नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि बारहा मैं इस बात का तज़किरा कर चुका हूँ, बल्कि हमारे हर प्राइम टाइम में इस तरह की जो लगातार जुल्म व सितम की कहानियाँ मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो लिखी जा रही हैं और जिस पर बहस नहीं होती, दिखाया नहीं जाता, जुल्म के ख़िलाफ़ बोला नहीं जाता, मज़लूम के साथ खड़ा नहीं होता, तो हम कुछ ज़मीनी सतह के हक़ाइक़ आप लोगों के सामने प्राइम टाइम में रखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, VHP के गुंडों ने एक बार फिर मवेशियों को स्मगल करने का दावा करते हुए या इल्ज़ाम लगाते हुए पुलिस अफसरान के सामने मध्य प्रदेश के सिरोही में ट्रक ड्राइवर्स पर हमला करते हुए बुरी तरह से उनको मारा है और गुंडागर्दी और दहशतगर्दी पर उतर आए हैं। मध्य प्रदेश में और जहाँ जहाँ भी बीजेपी हुकूमतें हैं वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, जिस तरह की गुंडागर्दी चल रही है, इन तमाम चीज़ों से आप लोग वाकिफ़ हैं। और लगातार इस वक्त जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो माहौल बनाया गया था वो निकल कर के सामने आ रही है। अभी इस सिलसिले में VHP के इन गुंडों ने, इन दहशतगर्दों ने जिन ड्राइवर्स पर हमला किया है, जो अब्यूज़ किया है, उन ड्राइवरों के नाम हमारे सामने नहीं आए हैं। अफसोस का मामला ये है कि गौरक्षक नामी दरिंदे और गुंडे उस पर हमला कर रहे थे और यहाँ की पुलिस खड़ी तमाशा देख रही थी। आइए हैदराबाद के भाग्यनगर में जाते हैं, बल्कि हैदराबाद के भाग्यनगर नामी एक होटल को गिरा दिया गया है। यहाँ के इंतज़ामिया की जानिब से हयात नगर में वाक़ था और इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये जो नेसेसरी परमिशन होता है उसके बग़ैर इसको बनाया गया था। इसको इंतज़ामिया से हो, बल्दिया से हो या हुकूमत से हो, किसी भी तरह की इजाज़त नहीं ली गई थी। इस वजह से GHMC के ऑफिशियल ने भाग्यनगर नामी इस होटल को हैदराबाद के हयात नगर में गिरा दिया है। नाज़रीन गिरामी, कोल्हापुर की रज़ा मस्जिद को जो शहीद किया गया था उस सिलसिले में आप जानते हैं विशालगढ़ में 14 जुलाई को पेश आया वो मामला और क्या कुछ जुल्म ज़्यादती हुई थी। आपको मालूम होना चाहिए कि ये सारा का सारा मामला, इससे पहले भी मैं तज़किरा कर चुका हूँ, 15 दिन पहले ही प्लान हुआ था। रवि पांडवाल नामी और उसके साथी दहशतगर्दों ने बाकायदा मस्जिद पर हमला करके मुसलमानों के घरों पर हमला करने की बाकायदा अपील की गई थी वीडियो को, और इसको बाकायदा पूरी तरह से शेयर किया गया था उन ग्रुपों में जिन ग्रुपों में हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल गुंडे रहते हैं और कारकुन बने हुए। यही वजह है कि इनमें से बहुत सारे दहशतगर्द, ये गुंडे अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ के मकामी अफराद लगातार इन लोगों को गिरफ्तार करने को लेकर के एहतिजाजात दर्ज कर रहे हैं। बरसात के मौसम में रास्ते में निकल रहे हैं। ये अलग अलग तरह की तस्वीरें जो आ रही हैं, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते। यहाँ पर बाकायदा दहशतगर्दी फैलाने की वीडियो बनाई गई, उसके रद्द अमल में मस्जिद गिराई गई, शहीद कर दी गई, अंदर की अशिया को नेस्तनाबूद किया गया, कुरान करीम की तौहीन की गई, ख़वातीन के कान की बालियां तक नहीं छोड़ी गई, ज़ख्मी करके ले जाया गया, घरों में घुस कर के जितना भी जो भी था लूट मार मचाई गई। और इसमें लगभग 5000 के करीब कारकुनान थे या गुंडे या दहशतगर्द या दरिंदे थे। गिरफ्तारियां नहीं हो रही हैं, थोड़ी बहुत हो रही हैं, मुकम्मल होना चाहिए इसका दावा किया जा रहा है। दूसरी जानिब मध्य प्रदेश के खंडवा से सिर्फ और सिर्फ जुलूस में जो है फ़िलिस्तीन का परचम लहराने का इल्ज़ाम लगा करके फ़ुरक़ान, ज़ैद और रेहान और समीर को गिरफ्तार कर लिया जाता है मुहर्रम के इसमें। तो आप किस कदर फ़र्क है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। VHP और बजरंग दल के गुंडे इन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करते हैं तो इनको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता है।
कोल्हापुर में मस्जिद गिरा दी जाती है, गुंडे घरों में घुसते हैं और अभी भी पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है, तो क्या सूरत हाल बनाई जा रही इसका आप अंदाजा लगाएं। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में लगातार जराइम बढ़ते जा रहे हैं। इस कदर जराइम के जिस पर जो है पूरी तरह से यहाँ की पुलिस कभी कभी कामयाब। देखिए, ये सोनिया और प्राची है जिसकी उम्र 20 और 22 है। एक पुलिस अफसर को ही इन लोगों ने मुरादनगर म्यूनिसिपल काउंसिल कॉम्प्लेक्स में इन लड़कियों ने, जो मुलजिमान लड़कियां हैं, ये पुलिस अफसर को ही ब्लैकमेल किया था और लगातार उसको पैसे देने के लिए झूठे रेप का केस लगा करके बदनाम करने का इल्जाम लगाते हुए दोस्ती यारी करने के बाद गुज़िश्ता 2 साल से वो जो है लगातार इसको ब्लैकमेल कर रहे थे। बिलाखिर जो है पुलिस ने इन लोगों को धर लिया है और क्या कुछ और कैसे कैसे जो है आप लोगों को इन लुटेरी या फिर जो है बदमाश खवातीन की जानिब से ब्लैकमेल किया जा सकता है, इसका भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज ऐसा हो रहा है, बहुत सारे फ़ोनों में भी, बहुत सारे कॉल्स में अलग अलग तरह के कॉल्स आते हैं, रिकॉर्डेड हो जाते हैं, आपके चेहरे को बदल दिया जाता है। ये सब इस वक्त चल रहा है। अब पुलिस की जानिब से लगातार इन लोगों को जो है ब्लैकमेल करने की उसने खुदकुशी की थी और उसके पीछे एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो के बाद ही इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। नाज़रीन गिरामी, हाजीपुर बिहार में भी मुहर्रम के एक जुलूस के दरमियान में 2 ग्रुपों में लगातार पत्थरबाजी होते हुए हमले करने की खबरें आ रही हैं। मुसलमानों के घरों को आग लगाए जाने, आगजनी करने, तोड़फोड़ मचाने की हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल गुंडों और दरिंदों की जानिब से खबरें आ रही हैं। भारत का कोई ऐसा इलाका बाकी नहीं है नाज़रीन गिरामी जहाँ पर इस तरह की जो है इस वक्त जो सूरत हाल मुसलमानों के खिलाफ बनाई गई है। कोई ना चाहे मुसलमानों का त्यौहार हो, उसमें भी ये गुंडे जो है आ जाते हैं और हमला करते हैं, और अपने त्यौहार भी जब बनाते हैं तो मुस्लिम कॉलोनी में घुसते हैं और दरिंदे ये जो झगड़े फसादात करके मुसलमानों के घरों पर अटैक करते हैं। यानी कि किसी भी तौर पर जो नफरत की आग भड़काई गई है, उस असबियत के चलते मुसलमानों को किसी भी एतबार से, अब देखिए यूपी पुलिस जराइम पर काबू नहीं पा रही है, लगातार अलग अलग तरह की जराइम पेश आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है एक गरीब के ठेले पर उसको भूखा मारने के लिए, या फिर यूँ कहें कि ताकि उससे कोई शख्स ना खरीदे उस मुसलमान की दुकान से, और जो है वहाँ पर ये पर्चियाँ चिपकाने का काम कर रहे हैं। इनका हकीकत में काम क्या था? जराइम पर काबू करते, चोर डकैती और ख़वातीन के खिलाफ किस तरह से वहाँ पर पूरे यूपी में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर का मसला बनाया हुआ है, उस पर काबू नहीं हो रहा। हाँ, मुसलमानों के खिलाफ जो भी साजिशी तौर पर फैसले आते हैं उसको पूरा करने के लिए पहले लाइन पर खड़े होते हैं। और देखिए, इस ठेले वाला अगर कुछ जो है केले बेच करके अपने गरीब फैमिली की पालता है और उनके जो खाने पीने का इंतज़ाम करता है, तो ये पुलिस अफसरान उसके भी दुश्मन बने हुए हैं। यहाँ की इंतज़ामिया दुश्मन बनी हुई है, यहाँ की हुकूमत दुश्मन बनी हुई है। ये इस वक्त जो है यूपी के मुजफ्फरनगर में, शामली में, सहारनपुर के रास्तों पर इसी तरह के मनाजिर नज़र आएंगे। लेकिन क्या ये इस नफ़रत में कामयाब होंगे? हरगिज़ भी नहीं। इसे ही है कि जो है इस वक्त पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक भी धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया है। इस वक्त जो है कांग्रेस पार्टी की तर्जुमान श्रीयंती ने जो है, सुप्रिया ने क्या कहा है वो खुद आप इसको सुन लें। एक गरीब रेहड़ी वाले को आदेश है कि वो अपना सामान अपने नाम की तख्ती लगाकर ही बेच सकता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे कावड़िया किसी मुसलमान फल वाले से फल खरीद के ना खा ले या किसी मुसलमान के ढाबे या होटल पर खाना ना खा ले। जब बैठे बिठाए कुछ ना हो करने को, तो नफरत का छौंका लगाना बीजेपी की आदत बन चुकी है। लेकिन कुछ सवाल जरूर कौंधते हैं। भगवान ना करे जरूरत पड़ जाए और सामने एक ही डॉक्टर हो और वो मुसलमान हो, तो क्या आप इलाज नहीं कराइएगा? जरूरत पड़ जाए और खून से ही जिंदगी बच सकती हो और सामने वाला एकमात्र व्यक्ति मुसलमान हो, तो क्या उसका खून नहीं लीजिएगा? अगर इन रेडियो पर बबलू, मुन्ना, गुड्डू लिखा रहेगा तो क्या कीजिएगा? उनसे सामान खरीदिएगा या नहीं खरीदिएगा? असलियत यह है, और ये कितनी बड़ी विडंबना है कि ये उन कावड़ियों के साथ किया जा रहा है जो भगवान शिव पर अर्पित होने वाले जल को चढ़ाने और लेने जा रहे हैं। ये जो धर्म के नए नए स्वयंभू ठेकेदार बने हैं, ये ढोंगी, ये तो ना हमारे धर्म को समझते हैं ना भगवान शिव की विराटता को। क्योंकि मेरे महादेव
मेरे भगवान शिव किसी भी गरीब की पेट पर लात पड़ने से बिल्कुल प्रसन्न नहीं होंगे। असलियत यह है कि ये वो डरपोक सरकारें और प्रशासन ऐसी कार्रवाई करते हैं जो अपनी विफलताओं को इनके पीछे छुपाना चाहते हैं। मुसलमान के इकोनॉमिक बॉयकॉट की असलियत को समझिए, उनके बहिष्कार की असलियत को समझिए, उस साजिश को समझिए, क्योंकि ये वही जाहिल हैं जो अयोध्या हारने के बाद सबसे पहले हिंदुओं के बहिष्कार की बात करने लगते हैं। अरे कितनी नफरत फैलाइएगा, कभी तो जोड़ने की बात करिए। इस देश ने इतना बड़ा संदेश दिया, अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। चलिए आएगा समझ में, क्योंकि मेरा देश मोहब्बत का देश है, मेरा देश जोड़ने वाला देश है। नफरत का बाजार मत लगाइए, क्योंकि सेब अब्दुल बेचे या अनिल बेचे उससे फर्क नहीं पड़ता है, सेब मीठा होना चाहिए। और कितना भी नफरत का बाजार लगाइए, जीत तो मोहब्बत की ही होगी। हर हर महादेव। नाज़रीन गिरामी, आंध्र प्रदेश में लगातार इस वक्त सियासी दुश्मनी लग रही। अभी एक दिन पहले हमने किस तरह से सियासी दुश्मनी के चलते एक मुस्लिम नौजवान का दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया था, जो पूरे आंध्र प्रदेश को नहीं भारत को लर्जा करके रख दिया था। अब ऐसा एक मामला पेश आया आंध्र प्रदेश के कड़पा में, जहां पर जो है टीडीपी बीजेपी के कारकुनान पर इल्ज़ाम लग रहा है कि यहां पर अपने मद्दे मुकाबिल की सियासी दुश्मनियां निकालते हुए पार्टी के कारकुनान को मारा जा रहा है। अब ये कड़पा में पेश हुआ कत्ल के मामले की तफसीलात नहीं पहुंची है, लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब से नई हुकूमत आंध्र प्रदेश में आई है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला बना हुआ है। नाज़रीन, उधर वडोदरा के गुजरात के एक क्लासरूम की दीवार नीचे गिर जाती है। इसकी एक तस्वीर इस वक्त सामने आ रही, जिसमें 7th के स्टूडेंट्स जो है वो जख्मी हुए हैं। यह हादिसा जो है वडोदरा का जो स्कूल है श्री नारायण विद्यालय, वहाँ पर पेश आया और बच्चे जो है वो ब्रेक टाइम पर अपना नाश्ता नोश्त कर रहे थे। इसी दरमियान में मसला पेश आया है। अब जो है इस वीडियो को शेयर करते हुए यही है गुजरात का मॉडल कहते हुए लोग अलग अलग तबसरे कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, स्कूल की बात चल रही है तो मैं ये खबर भी आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि किस तरह यूपी में जो है पूरी तरह से किस तरह खाना जंगी का शिकार है। खुद अपने ही लीडरान इस बात का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि किस कदर बदउनवान हो यहाँ के लोग। ऐसे में एक वीडियो आ जाती है, विवेकानंद शिक्षण संस्थान जो सुल्तानपुर के लंबुआ ज़िले में है, वहाँ पर इस इदारे की जानिब से ज़रूरतमंद लड़कियों को या फिर जो गैर मुस्तती हैं उन लड़कियों को हुकूमत की जानिब से मोबाइल दिए जाते हैं ताकि वो पढ़ाई में, होमवर्क करने में, बहुत सारी चीज़ों में उनके लिए आसानी हो सके, वो नेट का इस्तेमाल कर सके और उनके लिए पढ़ाई में आसानी हो। तो इसी तरह एक लड़की पहुंच गई थी इसी फ़ोन को लेने के लिए, क्योंकि उसका भी नाम उसमें था। तो वहाँ का इंतज़ामिया 4,500 रुपये का मुतालबा किया। जब लड़की ने देने से इनकार कर दिया तो उसको डांट करके भगा दिया है। और उसके साथ मौजूद एक आदमी ने वीडियो बना लिया और उसको शेयर कर दिया, देखिए हुकूमत दे रही है, और देने के लिए 4,500 का मुतालबा एक शख्स की जानिब से किया जाता है जो इसकी जिम्मेदारी है कि वो दे। तो आप अंदाज़ा लगाएं अंदरूनी सतह पर किस कदर भयानक अंदाज में इस वक्त जो है बदउनवानी चल रही है। इस वीडियो को मुख्तसर देखें ताकि पता चले, फिर उसके बाद रेलवे में किस तरह बदउनवानी हो रही है मैं वो आपको मंजर दिखाता हूँ। कौन सी फीस बाकी है इसकी? बोली मोबाइल लेके बाहर जाइए, नहीं तो अभी बुलाओ इसको बुलाना हो, बुलाओ इसको बुलाना, बुलाओ जिसको बुलाना, बुलाओ। फोन काहे नहीं दे रहे, फोन काहे नहीं दे रहे? या डीएम से बात हो, रुकी हम दोबारा फोन। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है। अब देखिए रेलवे में जो है, ताकि रेलवे को फ़ायदा पहुंच सके उसके लिए रेल नीर के नाम से जो है खुद हुकूमत की जानिब से कुछ बॉटल्स दिए जाते हैं ताकि वो बेचें तो उसका फ़ायदा हुकूमत को हो। तो रेलवे में मौजूद इसके जिम्मेदारान इस वक्त पानी को जमा रखे, दूसरी कंपनियों की पानी बेच रहे हैं। तो इसी तरह से जो है इस वक्त एक सहाफ़ी राष्ट्रीय सहारा का, उसको जब इस सिलसिले में पता चलता है तो वीडियो बना लेता है जो इस ट्रेन में सफ़र कर रहा था, और वो उसको बिलाखिर जो है उसका मोबाइल छीन करके फेंक देते हैं। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। सरकारी एतबार से कोई भी इंतज़ामिया बदउनवानी से बचाव नहीं, उसके साथ जुड़ा हुआ स्टाफ हो, नीचे से लेकर ऊपर तक कमीशन खाने के चक्कर में आम आवाम से धोखा करते हैं। अब देखिए इसका जो है मुख्तसर आप इसको सुनिए, मैं फिर लौटता हूँ। क्यों बस
क्या कहेंगे आप, क्या कह रहे थे कि आपको नहीं मिलता है क्या? कहाँ नहीं देते? क्या रेल नीर नहीं मिलता है आपको मिलता है। बेचने के लिए? मिलता है। तो आपने किसी भी व्यक्ति को रेल नीर नहीं दिया? भरा पड़ा है। तो भरा पड़ा है फिर भी कैमरा नहीं करना है। भरा पड़ा है फिर भी आप बेच नहीं रहे हैं रेल एकदम नीर? बेच क्या रहे हैं। कहाँ बेच रहे हैं? एकदम पूरा बेच रहे हैं। पूरा 200 पेटी क्या हो गया अपन? नहीं तो 200 पेटी जरा दिखाइए किसी वेंडर को जो सबके हाथ में है। किसी के हाथ में मैं देख के नहीं आ सबके रहा। हाथ में बोल तो रहे हैं। आपको चाहिए तो आपको जितना चाहिए उतना ले जाइए। रेल नीर किसी के हाथ में नहीं। ये कैसे आ गया यहाँ? मैकेनिक का पानी है। ये कैसे है? ये मैकेनिक का पानी है। तो ये ठंडा कर रहे हैं इसमें? मैकेनिक का पानी है। तो ये किसका है? रेल नीर ये बेचने का अधिकार है? ये मैकेनिक अपना पीने के लिए रखा है। कौन मैकेनिक? ऑन ड्यूटी गाड़ी वाला। नीर नहीं मिल रहा है और मैकेनिक मिल जाएगा? हाँ, मैकेनिक अपना पी रहा है। अच्छा, वो लोग किसी वेंडर को बुलाइए जरा। ये लड़का जो है ये कहाँ रखे हो? पानी कहाँ बेच रहे हो तुम? एक मिनट को, ये देखिए, इधर आइए, इधर आइए। ये क्या बेच रहा है? ये रेल नीर है इसमें? किसी भी सिंगल व्यक्ति के पास रेल नीर नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, कितना कमीशन मिलता है आप लोगों को इससे? कितना कमीशन मिलता है इससे? आप रेल नीर क्यों नहीं बेच रहे भाई? आपके पास आप रेल कहाँ बेच रहे हैं? किसके पास है? इसके पास है ही नहीं रेल नीर। ये रेल नीर क्यों नहीं है इसके पास? यहाँ देखिए, रेल नीर नहीं है इसके पास एक भी। क्यों नहीं बेच रहे हो भाई? रेल नीर है ही बात भाई। ये रेल नीर क्यों नहीं बेच रहे हो तुम? बताओ भाई। तो ये स्थिति है भैया। रेलवे ये सारा सामान ऐसे रखा हुआ है, इसको ठंडा कर रहे हैं, लेकिन रेल नीर एक भी आदमी को मैंने नहीं देखा। कई वेंडर बेच रहे हैं, लेकिन रेल नीर एक भी व्यक्ति को हमने नहीं देखा है बेचते हुए। और ये पूरा का पूरा जो भी काम करने वाले लोग हैं यहाँ पे, ये बड़ा कमीशन का हेरफेर है। इसी वजह से रेल नीर एक भी व्यक्ति से नहीं बेचा जा रहा है। आप भी इसी से हैं, रेलवे से हैं? मैं संतोष सिंह हूँ, रिपोर्टर हूँ राष्ट्रीय सहारा। नाज़रीन गिरामी, बारिश का मौसम है और आपके करीब ऐसी जगह पर रहते हैं कि कुछ जंगलात वगैरह रहते हैं, तो आपको चौकन्ना होना चाहिए। बाज़ दफ़ा बारिश से बचने के लिए जंगली ख़तरनाक जानवर वो आपके घर के ऐसे हिस्से में जहाँ पर आप खाली पड़ा हो और वहाँ से कुछ चीज़ बनाए तो वो आकर के पनाह ले लेते हैं। इसी तरह गुजरात के एक इलाके से ये वीडियो आ रही है जहाँ किसान ने ये वीडियो बना करके शेयर किया कि किस तरह से शेरों की पूरी मंडली इस वक्त जो है आई हुई है और वो बरसात से बचने के लिए उसके घर से थोड़ी दूर पर वाक़ एक ऐसा ठिकाना जहाँ पर जो है उन्होंने मखसूस किसी और चीज़ के लिए बनाया था, वहाँ आकर के वो पूरी तरह से आराम कर रही है, पनाह ली हुई है। इसने वीडियो बना करके जो है शेयर करने की कोशिश की। डेंजरस है, लेकिन जो है जाहिर सी बात है कि इस तरह से जो है बहुत ज़्यादा जब बरसात होती है तो जानवर बरसात से बचने के लिए इस तरह करके पनाह लेते हैं। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि कर्नाटक में एक धोती वाले किसान को एक मॉल में घुसने की इजाज़त नहीं दी गई, तो जो है और उसे लुंगी पहनने की वजह से, उसकी अपनी शनाख्त कायम रखने की वजह से एक बूढ़े शख्स को जो है निकाल बाहर कर दिया गया था, या उसको अंदर आने की इजाज़त नहीं की थी, जिसने जो है पूरे कर्नाटक के आवाम को गुस्से मिला। यहाँ तक कि हुकूमत भी इस सिलसिले में बहुत ही जो है सख्त इक़दाम किया। अब इसको टेम्परवरी बंद कर दिया गया है जीटी मॉल। पहले कहा था कि 7 दिन के लिए बंद किया गया है, जबकि जीटी मॉल को टेम्परवरीली जो है इसको बंद किया गया। एक तो पूछा गया है कि क्यों इस तरह का बर्ताव किया गया, नोटिस बताओ, वजह बताओ, नोटिस। और दूसरी बात यह है कि क्या वाकई में इसने पूरी की पूरी प्रॉपर्टी का टैक्स भरा है, उस पर भी इस वक्त बल्दिया छानबीन कर रही है। मतलब यह है कि आपने ये किसान की बेइज्जती की तो करोड़ों खरबों का नुकसान आपको हुआ और साथ ही जो है आपका इदारा भी बंद हुआ। अब कानूनी एतबार से आपको जंग भी लड़नी पड़ेगी। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ। जैसा कि कल मैंने आपको इस बात की इत्तला दी थी कि यमन को सलाम कीजिए, क्योंकि उसने एक पोर्ट बंद कर दिया। दूसरी ये है कि तिल अबीब पर कल उसने याफा के जरिए से जो ड्रोन स्ट्राइक किया था वो उसमें कामयाब हुए। तिल अबीब को यमन से जो हमला किया गया और उस पर अगर वो कामयाब हुए हैं तो फिर इसराइल को रात में नींद नहीं आई होगी। तिल अबीब इसराइल का अहम तरीन शहर माना जाता है। अब खुद जो है जब इस पर हमला कामयाब हुआ तो जो है वहां के अवाम रास्ते पर आए और हुकूमत के इस हमले की कामयाबी पर जश्न मना रहे हैं। और उसी की वीडियो है, हम ये वीडियो दिखा नहीं सकते, उसकी तस्वीरें रख रहे हैं इसलिए कि दूसरे चैनल की।
पूरे का पूरा यमन जुड़ गया था कल इसका जश्न मनाते हुए कि यमन से दागा गया ड्रोन जो है वो जो है, और असल में तिल अबीब में मौजूद जो दिफाई सिस्टम है इसराइल का, उसको तोड़ते हुए ये वहां जाकर के बम बरसाने पर कामयाब हुआ। जबकि इसराइल के दावे के मुताबिक कुछ लोग जख्मी हुए, कुछ लोग नहीं, बहुत बड़ी आग लगी थी और बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा था। और उसके बाद से यमन में अब ताज़ा तौर पर जो ये ऐलान कर दिया है कि इसराइलियों के लिए तिल अबीब अब गैर महफूज पनागा है, तिल अबीब वाले वहां से निकल जाएं। मतलब ये है कि यमन एक और बहुत बड़ा हमला आगे करने का जो है इरादा रख रहा है तिल अबीब पर, अपने इन्हीं ड्रोन्स के जरिए से, जिन्होंने जो है इसराइली दिफाई निज़ाम को तोड़ करके अंदर गए। तो जाहिर सी बात है कि इसका जश्न मनाने के लिए जो लोग आए तो वो जश्न की तस्वीरें थी, और यमन की जानिब से गैर महफूज पनाहगाह कह देना, इसका मतलब ये है कि यमन मजीद हमले करने के फिराक में है। अगर ये मजीद हमले तिल अबीब में कर के वो भी कामयाब हो जाते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तिल अबीब जैसे शहर में जो लाखों करोड़ों लोग इसराइली बसते हैं, वो किस तरह से, जो पहले ही इस वक्त डर और खौफ के माहौल में जी रहे हैं, उनके लिए जो हालात ख़राब हो सकते हैं। ये कहते हुए जो है एक मरतबा फिर इस तस्वीर को अलग अलग अंदाज में पेश करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, तुर्की ने जो है हिंदुस्तान को लिहाफ, जो फ़ौजियों के लिए बिलखुसूस गर्म लिहाफ होते हैं, वो भेजने से इनकार कर दिया है। यानी कि जो अहम तरीन एक एक्सपोर्ट होता था तुर्की से यहाँ के फ़ौजियों के लिए, लिहाफ या जर्किन, इस तरह की चीज़ें, वो जो है एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया है। अब वजूहात इसकी अभी पूरी तरह से सामने नहीं आई हैं। वह नाज़रीन गिरामी, ये कुछ खबरें थी जो आपके सामने रखी गई। मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।